एक बहुत बड़ा पैनल है, मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार मुझे बताया जा रहा है, मेरे साथ कपिल मिश्रा जुड़ गए हैं, दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं। कपिल मिश्रा जी, आप ही का नाम इस्तेमाल हो रहा है पूरा दिन। दिखाइए भाई कपिल मिश्रा जी को कि ये ताहिर कपिल होता तो क्या होता, आप ही बता दीजिए। ताहिर कपिल होता जैसा इमरान मसूद ने कहा है। कपिल मिश्रा, देखिए, मैं अगर बोलूं तो इमरान मसूद को चुभ जाएगी। हाँ बोलिए ना, बात चुभ जाएगी। अरे बोलिए अगर वो कह रहे हैं कि इसका एक धर्म था इसलिए इसके खिलाफ सबूत मिल गए, तो क्या वो धर्म के कारण ही पत्थर रखे थे, बम रखे थे, तेजाब रखे थे? क्या धर्म के कारण ही मरने के बाद भी चाकू मारते रहे अंकित शर्मा को? क्या धर्म के कारण ही सड़कें बंद हुई? क्या धर्म के कारण ही आग लगाई गई? क्या धर्म के कारण ही? तो ये सवालों के जवाब ना में नहीं है, हाँ में है। नहीं तो फिर सवाल अगला यही है ना कि आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, आप कह रहे थे ये तो ताहिर एक्टर है, डायरेक्टर कोई और है। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब कौन है इसके पीछे? ये सिर्फ चेहरा है, ताहिर सिर्फ चेहरा है, मोहरा कोई और है, ये एक्टर है, डायरेक्टर कोई और है? किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप कपिल? बस मैं ये चाहता हूं कि अभी न्याय में अपराधी पकड़े गए हैं, अपराधियों के मास्टरमाइंड बचे हुए हैं। उस वक्त की तत्कालीन केजरीवाल की सरकार ने दंगाइयों का समर्थन किया था और साथ दिया था, और इस हिंदुओं के नरसंहार का खून जो है, इसमें केजरीवाल और उनके गैंग के भी हाथ रंगे हुए हैं। नहीं, आप सजा क्या चाहते हैं? मैं इसलिए आपसे राजनीतिक सवाल छोड़ देते हैं ना भाई, कई लोगों से मैंने भी बात की, आप क्या सजा चाहते हैं? ताहिर हुसैन का क्या हो? हालांकि अभी इसको बचाने के लिए, इसके भरोसे पर कई लोग खड़े उतरेंगे, इसे पता है इसको बचा लिया जाएगा, ये बचाने की कोशिश होगी। आप क्या, इंसाफ न्याय आपकी नजर में क्या है, क्या चाहते हैं आप? मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, एक मासूम निहत्थे आईबी ऑफिसर को घसीट के ले जाया गया, 51 बार चाकुओं से मारा गया और बॉडी को नाले में फेंक दिया गया। अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है तो फिर और क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा? फांसी चाहते मुझे हैं? लगता है कानून की जो भी डेफिनेशन में हाँ। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिसमें कि सबसे ज्यादा बड़ी सजा फांसी की सजा अच्छा, संभव है, उसके अलावा और कोई सजा इसमें न्याय नहीं होगी, क्योंकि ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, ये किसी दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये किसी अपराधी के साथ हुई कोई वारदात नहीं है। ये एक मासूम बेगुनाह निहत्थे आईबी ऑफिसर को नृशंस तरीके से निर्ममता पूर्वक मारा भी गया और बाद में शव को फेंक दिया गया नाले में। जी, मुझे लगता है कि हम फांसी से कम कुछ भी अगर होता है तो न्याय में कमी रह जाएगी। ठीक है, इंसाफ मतलब फांसी। शुक्रिया। ज़ेबा खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ज़ेबा जी बहुत बहुत स्वागत। हुदा जरीवाला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओसामा सुहेल जी हैं हमारे साथ, एडवोकेट हैं, सीनियर लॉयर हैं। ओसामा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सुबुई खान हैं और तुहिन सिन्हा। पहले मेरे को लग रहा है राजनीतिक सवाल छोड़ के जो तीन महिलाएं हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र से तो नहीं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक बार उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। ये आप में से कितनों को लगता है कि ये ताहिर कपिल होता तो बच जाता? कोई, अगर कोई भी, आप तीनों से मैं महिला हूं, किसी को लगता है ऐसा? नहीं लगता आपको? जरीवाला जी किसको बिल्कुल लगता है? मुझे लगता है। अच्छा, दोनों को लगता है? मुझे लगता है। हाँ, मैं तो बिल्कुल आप, लगता है। हाँ जी, मैं दोनों से शुरू कर रहा हूं। तो पहले एक काम करते हैं, आप ज़ेबा खान जी, आप ज़ेबा जी, क्यों आपको लगता है ज़ेबा जी? जी देखिए, हमें भी बहुत अफसोस है कि जिस तरह दंगे किसी भी कम्युनिटी के लिए अच्छे नहीं होते और ना ही देश के लिए। बिल्कुल दंगा नहीं होना चाहिए, और जो भी लोग दोषी हैं, जो दंगा को भड़काए हैं और जो लगातार प्रयास करने चाहिए, वो नहीं बचने चाहिए ऐसे लोग। लेकिन जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था तो लगातार हेट स्पीच कौन दे रहा था? देखिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन है, ना कि कुछ लीडर्स जो लगातार गोली मारो सालों को। रागनी तिवारी का स्पीच आ रहा है, कपिल प्रवेश वर्मा जी का स्पीच आ रहा है, हेट स्पीच। लगातार ये लोग आग में घी का डालते रहे और प्रयास करते रहे जो माहौल खराब हो। और बहुत अफसोस की बात है, हमें बहुत दुख है यहाँ से कि दिल्ली में दंगे हुए और सभी कम्युनिटी के लोग मरे। आपने मेरा सवाल नहीं सुना शायद। और मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन न्याय सब बराबर होना चाहिए। कानून और संविधान देश में नहीं, मैं असल में मैं ज़ेबा जी एक मिनट मुझे समझा दीजिए। मेरे को लगा आपने कोर्ट पर आरोप लगा, न्यायपालिका जजेस पर, कि क्योंकि अब पूरा बोलने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। सवाल कि ताहिर अगर कपिल होता तो जज साहब अलग फैसला लिखते, तो मुझे लगा कि जज जो इस्लामोफोब कोर्ट न्यायपालिका,
जज साहब तक भी केसेस अमन जी, इस पे मैं जवाब देना चाहूंगी। जज साहब से भी नीचे बहुत कोई है। फैसला तो न्यायपालिका का है ना, कोर्ट का, तो न्यायपालिका मिली हुई है ज़ेबा जी। जज मतलब साहब तक पहुंचने से पहले केस को ट्विस्ट कर दिया जाता नहीं, लेकिन है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, केस नहीं किया जाता है, FIR अच्छा, नहीं तो किया फिर जाता है। ये ज़ेबा जी आराम से, ज़ेबा जी ये तायरे के चक्कर में आप मत गला फाड़िए, आराम से बात करते हैं ज़ेबा जी आराम से। ये मैंने जो पढ़ रहा था फैसला, जब मैंने पढ़ा, इसमें जो बरी हुए हैं मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर, मुंसिफ, ये अपने नाम, ये धर्म की वजह से अपने बरी हुए हैं। अब एक मिनट, मैं ज़ेबा जी से पहले, ये अपने धर्म की वजह से बरी हुए हैं। मैम मैम आप मेरा सवाल समझ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बहुत नासमझ हूं, रुकिए ना। ताहिर फंसा धर्म की वजह से, ये जो बरी हुए ये अपने धर्म की वजह से बरी हुए, मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर खान, मुंसिफ। देखिए, अगर ताहिर गुनहगार है तो प्रवेश, अगर नहीं, अब तो है वो दोषी है। अगर मगर नहीं मैम, वो दोषी है। अगर मगर नहीं मैम, अब वो दोषी है। दोषी है, और कहीं ताहिर हुसैन से ज्यादा दोषी है। पर अफसोस की बात है कि वो खुले आजाद घूम रहे। अरे ये कौन तय करेगा? ये ज़ेबा जी आप नहीं तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। आप तो तय करेंगे नहीं। तो कोर्ट तक तो जाना चाहिए ना। कोर्ट, हाँ जी, कोर्ट। तो कोर्ट ने इन शांति दूतों को रिहा किया है। ये मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर खान, मुंसिफ, ये इनके धर्म की वजह से किया कि मैं जानना चाह रहा था बस। एक मिनट, अब जरीवाला जी बोलना चाह रही हैं। जरीवाला जी, मेरा सवाल ये है जी, ज़ेबा जी आप मत परेशान होइए मैम आप मत परेशान होइए। इस कसाई के चक्कर में ये ताहिर, इसने कसाई की तरह ऐसे 51 बार गोदा है, आप जानती हैं? 51 बार गोदा है मैम, 51 बार गोदा है। उसके शरीर को अंतड़ियां बाहर आ गई थी IB अफसर के। किसके लिए आप परेशान हो रही हैं ज़ेबा जी? कोई भी नहीं बचना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। तो कोर्ट पर भरोसा रखिए, कोर्ट पर भरोसा रखिए। अब जरीवाला जी बोलेंगी। हो गया मैम, हो गया मैम, हो गया, थोड़ा मौका जी, एक मिनट रुकिए ना। जरीवाला जी बोलिए मैम, हुदा जरीवाला जी। ये मैं एक सवाल ले लेता हूं। ये जो आज कोर्ट ने फैसला किया उसमें लिखा गया कि हिंदुओं से नफरत में अंधा था ये आदमी, इसलिए इसने ये सब किया। जो जिस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, कोर्ट ने बोला, अमन चोपड़ा नहीं बोल रहा मैम, आपने कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। हिंदुओं से नफरत में अंधा, ये हिंदुओं से नफरत में अंधा था, इसलिए इसका बचाव किया जा रहा है या कोई और वजह है मैम? जरीवाला जी। अर्ज किया है हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ताहिर हुसैन को सिर्फ और सिर्फ 51 बार गोदा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। आपके सवाल का ही मैं जवाब दे रही हूँ। वहीं पे दूसरी ओर कपिल मिश्रा किस लिहाज से ऑन द हाई हॉर्स बैठ के ये बात कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन ने इस तरह से किया, ये किया, वो किया। पहली बात तो ये कि ये लोअर कोर्ट में मामला है। ताहिर हुसैन जी के पास पूरा का पूरा ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में अपील करें, ये उनको संविधान ने हक दिया है। दूसरी बात ये, कपिल मिश्रा जाके वहां पे जो वेंडर्स है उनकी जो कार्ड्स है उसको तोड़ रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे और इस तरीके का दंगा इंसाइट कर रहे थे। उनको तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्यों भाई? उनको सरकार मंत्री का पद देती है। वहीं दूसरी ओर ताहिर हुसैन जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, उस पे ये इल्जाम प्रूफ नहीं हुए हैं। कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन है उसमें ताहिर हुसैन को जब एक्विट करा था ऑन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज, उसमें इवैल्यूएशन किया था हर चार्ज का सेपरेटली। ये ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है वो एंड ऑफ जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। एवरी कन्विक्टेड पर्सन हैज द स्टैट्यूटरी राइट टू अपील अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो रूल ऑफ लॉ है वो ये रिक्वायर करता है कि आप जो आर्ग्यूमेंट्स है अपीलेट कोर्ट्स में वो फाइनल आउटकम को डिटरमाइन करें। तो हमें जितने अक्यूज हैं दिल्ली दंगों में, जिनका रिगार्डलेस उनका क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, क्या उनका रिलीजियस एफिलिएशन है, उन सारे केसेस को आप जायजा लेके जस्टिस पूरे विक्टिम्स के लिए जिस तरह से हुआ है उस तरह से ताहिर हुसैन के साथ नहीं हुआ है। उनकी अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट तौर से ली गई है। बाकी केसेस में बाकी अक्यूज को डिफरेंट वर्डिक्ट के अंदर, डिफरेंट आइडियोलॉजी के अंदर या डिफरेंट जो भी कोर्ट ने लॉजिक लगाया उसके
के अंडर उनको जी। बाइज्जत बरी किया है। जी, जी। ताहिर हुसैन को सिर्फ बाइज्जत इसलिए बरी फंसाया किया गया। बिकॉज ही इज अ जी। मुस्लिम जी, एंड जी। बिकॉज वो पहले आम आदमी पार्टी बाद में एमआईएम के सदस्य रहे, आम आदमी पार्टी के सिटिंग काउंसिलर रहे, एमआईएम के टिकट से वो ठीक है लड़े हैं, जरीवाला जी, इसलिए मैंने आपको पूरा आज मौका दिया, उनको मैंने बीच में टारगेट नहीं किया बोला, जा मैंने रहा है। समय देखा पूरा 90 सेकंड आपको। जी, ये thank you. ताहिर को उसके Thank you धर्म की very much. ताहिर को उसके धर्म की वजह से फंसाया जा रहा है, तो जिनको छोड़ा गया उनको उनके धर्म की वजह से क्या छोड़ा गया रहा है, ये भी एक सवाल था, नंबर 1। नंबर 2, ये इतना जहर, मतलब इसके लिए क्या कुछ विशेष होता है मैम, अगर आप बता पाए कैसे, मतलब इतना जहर हिंदुओं के खिलाफ क्यों है, कुछ विशेष डाइट वगैरह कैसे मैम? अमन जी, एक मिनट में जरीवाला जी से मेरा सवाल है, आपसे नहीं है। ज़ेबा जी, ज़ेबा जी, ज़ेबा जी, ज़ेबा जी, ज़ेबा जी, मैम प्लीज, ज़ेबा जी, ज़ेबा जी, देश के खूबसूरती है। अरे रुकिए ना ज़ेबा जी, मैं जरीवाला जी से बात कर रहा हूँ, वो अपना पक्ष खुद रख सकती है मैम, आप क्यों उनको कवर फायर दे रही हैं? ताहिर को दीजिए ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी जरीवाला जी बोलिए ना मैम, इतना जहर कैसे, मतलब कुछ विशेष? देखिए पहली बात तो ये कि उनके खिलाफ जितने एलिगेशंस हैं वो एक लोअर कोर्ट में जरूर उनको कन्विक्ट किया गया है, बट आप याद रखिएगा कि कोर्ट में भरोसा है, एलिगेशंस कोर्ट है ना, वो कोर्ट ने दोषी है ना, वो दोषी दंगाई है, नहीं हुआ है, इस बात का प्रूव कोई हो गया, सबूत नहीं दोषी है वो। कैमरा में सिर्फ ताहिर हुसैन वहां से अरे वो बाहर दोषी है, निकलते हुए कोर्ट दिख ने रहे दोषी थे। करार दिया उनको, सिर्फ उसको क्या, मेरे मुंह से भी उनको निकल रहा है कसाई दंगाई कहीं का। एक सेकंड, पहली बात मेरे तो मुंह से 5 साल उनको कोर्ट निकल में गया। क्यों लगा दिए, 5 आपके साल चक्कर कोर्ट में में क्यों जी लगा जी दिए, सुन सुनकर 2020 दंगाई का ये केस कसाई। है, 2026 में 6 साल के बाद फैसला आ रहा है, ठीक ये है। एक क्वेश्चनेबल चीज है चलिए, अब कोर्ट की। सुबुई जी दूसरी बोलेंगी, चीज उसके बाद ये कि इससे सुबुई आप जी तो कह रहे बोलेंगी। हैं कि ठीक है बाकी मैम, मुस्लिम जरीवाला को- जी, जरीवाला जी, बाकी मैं मुस्लिम और को समय छोड़ दिया, इनको नहीं मैं छोड़ा। एक बस, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक को थोड़े से ठीक है, आंसू बचा जी, कर जी। रखिए, हो सकता है लटक जाए बाद में, आगे चल के वो लटका दिया जाए, तो थोड़े आंसू बचा कर रखिए मैम, है ना, अभी हो सकता है और रोना जी, पड़ेगा जी भैया, ताहिर के हमें- लिए, हमें प्लीज हायर मैम। कोर्ट्स पे पूरा जी जी, पूरा भरोसा है। भरोसा, बिल्कुल अच्छी बात हमें हायर है कोर्ट्स पे सुबुई पूरा जी, भरोसा सुबुई, है। लेकिन वो जो कह रही है लीगल प्रोसीजर तो है ही, अभी तो लोअर कोर्ट है, फिर संभवतः हाई कोर्ट, यहाँ तो आतंकवादियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जमीयत खुलवाने की बात कर रहा है। अहमदाबाद ब्लास्ट में जिसने 56 लोगों के चीथड़े उड़ा दी, 38 आतंकवादी, उन आतंकवादियों के लिए जमीयत कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हिडमा इनका हीरो होता है, बाटला पर इनके आंसू निकलते हैं, तो ये तो ताहिर है, छोटा मोटा है, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है ना। सुबुई जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अमन, बहुत दुर्भाग्य है, और सच पूछिए मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब मैंने देखा कि पैनल में 5 में से तकरीबन 4 पैनलिस्ट मुसलमान हैं, जिसमें कि जो कहिए कि जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम विमेन की है, तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज शायद हक की बात हो, इंसाफ की बात हो, क्योंकि मुझे अपनी कौम की बेटियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बीच में नहीं, ऑडियो बंद, पुरुषों, देखिए मैं बीच में किसी के नहीं बोली, जरीवाला जी, अच्छा नहीं लगता, वो आपके बीच में नहीं बोली है। हुदा जी, नेशनल डिबेट के हाँ कुछ जी, प्रोटोकॉल्स बिल्कुल। होते हैं, जी, एक एक करके, फिर मैं तुहिन जी के पास जाऊंगा। जी जी, हाँ। देखिए मुसलमान पुरुषों ने तो मुस्लिम कौम का नाश किया ही था, लेकिन मुझे हमेशा से मुस्लिम महिलाओं से ये उम्मीद रहती है कि वो हक की बात करें, इंसाफ की बात करें। अभी जो हुदा जरीवाला जी ने कहा कि एवरी कन्विक्टेड हैज द राइट कि वो अपील करे हायर कोर्ट्स में, ऑफ कोर्स एवरी कन्विक्टेड हैज अ राइट, लीगल राइट, लेकिन जब तक वो राइट एक्सरसाइज नहीं होता है और वो हायर कोर्ट्स के द्वारा बेगुनाह साबित नहीं कर दिया जाता है व्यक्ति, तब तक वो कन्विक्टेड ही है, वो अपराधी ही है। उसको ताहिर हुसैन जी कहकर हम एड्रेस नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। दूसरी बात, अमन आप तो बोल ही चुके हैं, लेकिन मैं रिआइट्रेट करना चाहती हूँ, बिकॉज ये लोग शायद उस समय एक्टिव नहीं थे। दिल्ली दंगों में हम लोगों ने बहुत काम किया है, आप जानते हैं। एक हीट ऑफ मोमेंट में सामने वाला आप पे अटैक कर रहा है, आपने अटैक कर दिया, दंगा हो गया, वो एक अलग बात होती है। लेकिन एक आईबी के अफसर को, 24 वर्षीय व्यक्ति को किडनैप करना, अपने घर ले जाना, अपने घर की छत पर पत्थर, चाकू, पेट्रोल, हथियार रखना, उसको 51 बार चाकुओं से गोदना, उसके बाद एविडेंस मिटाकर डेड बॉडी को नाले में डाल देना, ये बहुत जघन्य अपराध है। और जैसे कपिल मिश्रा जी ने अभी बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है। और एक बात और रिआइट्रेट करती हूं, उन्होंने कहा कि ये छोटी मछली है, जो बड़े लोग हैं, जो एक्चुअली प्लानर हैं, उन पे तो बात ही नहीं हो रही है। क्या हमें सबको नहीं पता कि दिल्ली दंगों से पहले अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने हेट स्पीचेस में क्या क्या लिखा था? लेकिन सुबुई वो बताइए ना, मेरे को जो टॉपिक है, पैसे बांटे थे अमन, भाई ताहिर कपिल होता तो पैसे बांटे जो थे। जो जरीवाला जी कह रही हैं, जो ज़ेबा कह रही हैं, हुदा जी और ज़ेबा जी कह रही हैं, ये धर्म की वजह से चल रहा है,
ये शांति दूत है, अमन, ये इसके ताहिर मैं बेचारा, दो ये धर्म की दो वजह से उदाहरण चल रहा है देना मैम। चाहती हूँ। इस पे 30 सेकंड में जी, प्लीज, दो सिर्फ 30 और- सेकंड, और- सिर्फ और 30 जब सेकंड। अमन हाँ, जी, तुहिन जी के अमन, पास एक जाना उदाहरण जल्दी। तो आप ही बस दे 30 चुके हैं। हाँ। एक उदाहरण तो आप ही दे चुके हैं कि 6 आरोपियों में से हम 5 मुसलमान को हैं। कन्विक्ट किया है कोर्ट ने हाँ। और 6 को बरी बस कर 30 दिया है जो सेकंड, दोषी 30 नहीं सेकंड पाए अमन गए जी, थे। इसका मैं जवाब देना जिनको चाहूंगी क्योंकि बरी उन्होंने किया मेरा है नाम वो भी लिया है। मुसलमान है। हाँ, जो बरी हुए हैं वो भी मुसलमान है, ठीक है। अमन जी, बस नहीं 30 नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं मैम, अमन प्लीज जी, प्लीज बस मैम, बड़ा 30 पैनल है, सबके पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ मेरे मजहबी डिस्काउंट नहीं दे सकता आप लोगों को ज्यादा बोलने का। यहाँ मेरे लिए सारे बराबर है, सेकुलर डिबेट है मैम, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता ना कि आपका रिलीजन, वहाँ इनको मिल जाता है डिस्काउंट ताई टाइप्स लोगों को। लेकिन चलिए, मेरे साथ तुहिन भाई हैं। तुहिन जी, कपिल होता तो नहीं होता? देखिए अमन जी, कितने शर्म की बात है, इमरान मसूद को अपना नाम नहीं बदलना पड़ा था लोकसभा सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए। लेकिन जब कोई टेररिस्ट कन्विक्ट होता है तो धर्म की आड़ में छुपना नहीं छोड़ते हैं ये लोग, और तुरंत जो है विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात और चिंता की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अमूमन जो है पिछले कुछ सालों में एक प्रो टेररिस्ट स्टैंड अपनाती रही है। प्रो टेररिस्ट, मैं समझ सकता हूं कि इमरान मसूद की भी मजबूरी रही होगी। यूपी इलेक्शन के पहले जो है एक माइनॉरिटी वोट बैंक को उन्हें रिझाना है। आपको याद होगा 2012 में यही यूपी असेंबली इलेक्शन के पहले सलमान खुर्शीद ने एक खुलासा किया था कि सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर में टेररिस्ट जो मारे गए थे उनके मारे जाने के बाद उनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। और हमने देखा है कि खालिद मशाल जो कि हमास का टेररिस्ट था, मात्र इजराइल में जो अटैक हुआ था उसके 20 दिन बाद जो है केरला में एक संबोधन करता है, ऑनलाइन संबोधन मल्लापुरम में, और एक कांग्रेस के नेता ने उसका विरोध नहीं किया था। तो इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस एक प्रो टेररिस्ट स्टैंड अपना रही है पिछले कुछ सालों से। और अरविंद केजरीवाल की तो ये राहुल के इशारे पर होता है कमाल है सब कुछ, या ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं? इमरान मसूद, उदित राज, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं या उनसे माफी मंगवा ली जाती है, या बिना उनकी सहमति के नहीं बोला जा सकता? इमरान मसूद बिना प्रियंका जी, राहुल जी की सहमति के ताहिर का बचाव कैसे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको क्या लगता गांधी है? और प्रियंका गांधी इमरान मसूद की बातों का विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सहमति ये है, मैसेज जाएगा, बैकिंग है। उसके बगैर आपको याद है इमरान मसूद ने 3-4 महीने पहले क्या कहा था? उन्होंने भगत सिंह की तुलना हमास से की थी। हाँ, याद है आपको याद होगा। हाँ, ये वही व्यक्ति है और बार बार इसी प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो है ही सहमति, उन्हीं के इशारों पर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक नेता बोलता तो उदित राज ने भी ऐसा बोला कि ताहिर के लिए अलग कानून है, कपिल के लिए अलग कानून है। ये आपको भी लगता है ऐसा उसामा जी? ताहिर के लिए अलग कानून, कपिल के लिए अलग कानून? एक करके बस, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। प्लीज, ओसामा जी हैं, सीनियर लॉयर हैं भाई, उनका पक्ष भी आना जरूरी है। आपको भी लगता है ओसामा जी ऐसा है कि ताहिर के लिए अलग कानून और कपिल के लिए नहीं लगता? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि कानून में किसी भी तरह का इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि आज जिस बात पे हम बहस कर रहे हैं उसके पूरे फैक्ट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए जो बातें करी जा रही है वो सही नहीं है। पहली बात तो ये डिबेट शुरू होती कि 51 बार ताहिर ने इस बुरी तरीके से मारा, वो बात इसलिए गलत है क्योंकि पूरे केस में ताहिर के बारे में कोई एविडेंस नहीं कि उसने मारा। ताहिर के अगेंस्ट में जो बेसिक एलिगेशन है वो इंस्टिगेशन का है, एबेटमेंट का है। किसी गवाह ने, ना पुलिस का खुद का केस है कि कोई सीसीटीवी मिला हो या कोई भी डॉक्यूमेंट मिला हो या किसी गवाह ने कहा हो कि मैंने ताहिर को मारते हुए देखा। ये एक फैक्ट की बात है। लेकिन ये फैक्ट है कि उनको 51 बार गोदा गया। ताहिर ने पर्सनली नहीं आके गोदा, लेकिन हत्या का दोषी ताहिर, ठीक? ताहिर को दोषी तो आज अदालत ने हत्या दिया का दोषी ताहिर, और 51 बार गोदा गया अंकित को। 51 बार, इसलिए मैं कह रहा हूं ताहिर के बारे में आज ये बहस हो रही है तो उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन का बेस्ट केस क्या है? प्रोसिक्यूशन का जो बेस्ट केस था वो इंस्टिगेशन का था, अबेटमेंट का था। अबेटमेंट से इंस्टिगेशन से कनेक्ट करा गया है मर्डर को, ठीक है, जिसमें तो वो हत्या का दोषी है ना? बिल्कुल, हत्या का दोषी, मर्डर। आज की डेट में जब कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया और सेंटेंसिंग होनी है, सेंटेंस कितना होगा ये कोर्ट तो ओसामा जी ये कहना कि ये कपिल होता तो ऐसा होता, ये क्या अवमानना नहीं मानी जाती कोर्ट की, डिस्पाइट द फैक्ट कि कन्विक्शन हो चुका है? अब वो आरोपी तो नहीं, वो तो दोषी है ना, वो तो हत्या का दोषी है, वो तो आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी है। तो अब ये कहना
कि नहीं वो कपिल होता तो ये हो जाता, क्या ये अवमानना नहीं मानी जाएगी? देखिए, कोर्ट जब भी आप प्रभाव public- में आ गया शायद, या कोर्ट भी इस्लामोफोबिक है। पब्लिक डिस्कोर्स में आप जब डिबेट कराते हैं तो आपका असली मकसद क्या होता है कि दोनों पक्ष की बातों को सुनना। इसमें अवमानना की बात मेरे हिसाब से लीगल टर्म में तो नहीं मानी जाती है अवमानना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी जजमेंट आएगा उसका कोर्ट, हमारी व्यवस्था, जुडिशियल प्रक्रिया बिल्कुल इजाजत देती कि आप अपना व्यू रख सकते हैं। ठीक है, आज ये फैसला आया है, ये इस देश के कानून के हिसाब से आया है, और जो भी जुडिशियल ऑफिसर ने जजमेंट पास करा है वो उन्होंने अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए नहीं सर, मैं असल में प्रश्न क्योंकि आप एक सीजन लॉयर हैं, आप बहुत सीनियर लॉयर हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है जब ये, अगर मैं कह देता हूं जैसे कहा जा रहा है ताहिर कपिल होता, तो अगर ताहिर वाकई कपिल होता तो जज के फैसले से पहले ही वो दोषी और आतंकवादी करार दे दिया गया होता। लेकिन यहां क्योंकि वो ताहिर है तो कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बावजूद उसको दोषी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। यही उसकी ताहिर की पहचान है। एक बार ज़ेबा जी कुछ दिखाना चाह रही थी, अब बोलिए प्लीज प्लीज सर, प्लीज एक मिनट, ज़ेबा जी कुछ दिखाना चाह रही थी, ज़ेबा जी प्लीज। ये जो दिल्ली दंगा हुआ है अमन जी, अमन जी, जो सही वजह है दिल्ली दंगे का उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि दिल्ली दंगा का न्यू तो बहुत पहले से रखने की कोशिश की जा रही है। गोपाल, ये जो लड़का है, शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा है और जामिया में आकर पूरे पुलिस प्रशासन के सामने बंदूक तान रहा है, और इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं लगातार शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान चलते रहा। सही बात है, अगर ऐसा कोई है तो उसको सजा हो। रागनी तिवारी हेट स्पीच देती रही, पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रवेश वर्मा बोलते रहे हेट स्पीच, कोई कार्रवाई नहीं। अनुराग, अच्छा एक मिनट, प्रवेश वर्मा ने कौन सी हेट स्पीच दी? देखिए हमारे कोई कौन सी दी बताइए ना, अरे मैं जानना चाह रहा हूँ जो भी दंगे कौन सी दी शामिल हो उसको सजा हो। मैम आप ऐसी लेकिन एक तरफा नहीं हो, हिट एंड रन नहीं, आपने बोला कौन सी हेट स्पीच? ज़ेबा जी आप बताइए ना कौन सी हेट स्पीच? ज़ेबा जी कौन सी हेट स्पीच दी उन्होंने? दंगे में सभी मरे, कोई एक नहीं मरा। अरे अब आप गोल पोस्ट ना बदलिए ना, आप ऐसे नाम लिए जा रही हैं हवा में नाम लिए जा रही हैं। कौन सी हेट स्पीच? या तुइन से ना कौन सी हेट स्पीच दी ना ज़ेबा जी? अरे ज़ेबा जी आवाज आ रही है? हेलो ऑडियो चेक, आवाज आ रही है ज़ेबा जी आवाज आ रही है? सुन रही हैं तो कौन सी हेट स्पीच दी प्रवेश वर्मा ने? आप रागनी तिवारी के बारे में अरे अभी आपने नाम लिया ना, कौन सी? हवा में बात कर रही है क्या? हवा में बात कर रही है क्या? गोली मारो डैश डैश वो लोगों ने बोला था, देश के गद्दारों को। भाई जनता ने सामने से बोला, उन्होंने थोड़ी ना बोला था। हाँ अनुराग, अच्छा एक मिनट ज़ेबा जी एक मिनट, नहीं बोला था, उनको पता नहीं है। एक मिनट रुकिए। और ज़ेबा जी क्या बोला था अनुराग ठाकुर ने? जरीवाला जी क्या बोला था? सोच कर बोलिएगा, आपकी जानकारी का अभाव लग रहा है आपको, फिर भी आपको मौका दे रहा हूं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये अनुराग ठाकुर के बयान। अच्छा अगर नहीं बोला हो तो आप माफी मांगेंगी? सांसद के बयान ऑडियो बंद। अगर नहीं बोला हो मैं आपको सुनाऊं, आप माफी मांगेंगी? रागनी तिवारी, जरीवाला जी, अनुराग ठाकुर ने गोली मारो सालों को ये बोला उन्होंने, सोच के बोलिएगा। अनुराग ठाकुर के ही बयान थे कि गोली मारो सालों को, डॉक्यूमेंटेड। मैडम आराम से एब्सोल्युटली आप कहें तो मैं अच्छा मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, अभी आप माफी मांगेंगी, मैं 30 सेकंड में आप कहेंगी सॉरी, बताता हूं। मंच था, उन्होंने बोला था, आप रुकिए मुझे बताने दीजिए। देश के गद्दारों को सामने से जनता बोल सकती थी अंदर करो सारों को, अंदर करो चोरों को, लोगों ने बोला गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर ने नहीं बोला था। अमन जी, अनुराग ठाकुर ने नहीं बोला था। पहले बोलिए सॉरी, नहीं बोला था उन्होंने, नहीं बोला था। मैडम डोंट चेंज द गोल पोस्ट, नहीं, ऑडियो बंद कर दीजिए। अमित शाह जी, चलिए एक मिनट जरीवाला जी, बिना फैक्ट्स के डिबेट में नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आराम से जरीवाला जी, बिना फैक्ट्स के नहीं। आपको भी पता है कि डेफेमेशन बहुत बड़ा केस होता है। उन्होंने नहीं बोला, आई चैलेंज, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला था देश के गद्दारों को, सामने से लोगों ने बोला था गोली मारो सालों को, तो अनुराग ठाकुर ने नहीं बोला था। सॉरी बोल लीजिए, अभी है मेरे पास इंस्टिगेशन पे बोला। हाँ नहीं, उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने नहीं ना, अब रोका नहीं पे मत आइए, पहले बोलिए उन्होंने नहीं बोला था, अपनी सभा में पहले उन्होंने बोलिए नहीं बोला था, पहले बोलिए नहीं बोला था, पहले बोलिए नहीं बोला था।
अमन जी, जरीवाला जी बोलिए, नहीं बोला था। सभा में अगर लोगों बोलिए, को नहीं बोला था। तो इनसे ना, नहीं, you said उन्होंने कहा ऐसा, you said उन्होंने कहा ऐसा। कंप्लायंस सेबा जी, एक मिनट। कंप्लायंस दिखाता है ये। जी, एक मिनट। अच्छा, तो इनसे ना बोलिए, तो इनसे ना। सुनिए, एक मिनट। नहीं, मैम, जरीवाला जी, देखिए, सुनिए, अब इनको थोड़ा शांत करिए। रुक जाइए, एक करके। बहुत ज्यादा जोश में है ये लोग। नहीं बोला था उन्होंने, मैं जानता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ताहिर सबसे पहले तो But ताहिर compliant का थे कपिल वो, नहीं हो उनकी सकता। जनता बोल रही है, वो रोक नहीं सकते थे कि नहीं, ये गलत बयान है। अरे भाई, जनता की भावना क्यों रोके? आपकी जनता की भावना, आपकी भावना ताहिर के साथ है, आपको रोक रहा हूं मैं। मुझे आपकी भावना ताहिर के साथ है, मैं रोक रहा हूं। अमित शाह ने, क्या बातें करती हैं आप? आपकी भावना हाफिज सईद के साथ तो मैं नहीं रोकूंगा, आपकी भावना ओसामा बिन लादेन के साथ तो मैं नहीं रोकूंगा। करण शाहीन भाग जाए। अमन जी, सबसे तो इनसे ना ऑडियो में सबका, तो इनसे ना जी आप बोलिए। सुनिए ना, ज़ेबा जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक करके प्लीज। अमन जी, बोलिए, तो सबसे पहले फिर मैं सुबह जी। अमन जी, सबसे पहले तो ताहिर, सबसे पहले तो तथ्यों के आधार पर देखिए, ताहिर कपिल नहीं हो सकता। ताहिर हुसैन पे क्या आरोप है? आईपीसी सेक्शन 149 के तहत अनलॉफुल असेंबली, अर्थात एक अवैध जमावड़ा जिसके अंदर हिंदुओं के प्रति नफरत थी और जिसने अंकित शर्मा के कत्ल में सारे लोग प्रतिभागी थे। कपिल मिश्रा इसी प्रकार की एक अनलॉफुल असेंबली को रोकने के अभियान में सामने आए थे। तो सबसे पहले तो ये, अगर मतलब ये तो अनलॉफुल असेंबली, पता नहीं ये तो शाहीन बाग में कितनी अनलॉफुल असेंबली हुई थी और पता नहीं कितने खुराफात ये लोग करते, तो वो तो रोकने आए थे। दूसरी बात, अगर आप स्पीच को देखें अनुराग जी का, उन्होंने गद्दारों के खिलाफ कहा था। ये क्यों मान रहे हैं कि ये गद्दार है? उन्होंने ना तो कोई व्यक्ति का नाम लिया, ना किसी धर्म के बारे में कहा, उन्होंने केवल गद्दारों के बारे में कहा। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस पैनल में स्वागत करना चाहिए। गद्दारों के खिलाफ इस देश में सहनशीलता नहीं होनी चाहिए। गद्दारों के प्रति इस देश में शून्य सहनशीलता होनी चाहिए। जो लोग गद्दारों के पक्ष में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी मंशा में भी खोट है। अब देखिए, एक चीज है, ज़ेबा जी रुक जाइए। सुबुई खान जी, अरे आपको वो गद्दारों की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, सुबुई खान बोलना चाह रही है। सुबुई खान, अरे ज़ेबा जी, आपको थोड़ी ना वो गद्दारों की बात। मैं गद्दारों के बारे में कह रहा हूँ, ये नहीं, बट एक चीज ये है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑडियो बंद। उन्होंने कहा था, देश के गद्दारों को मंच से कहा गया, सामने से जनता कह सकती थी अंदर करो सारों को या जेल भेजो चोरों को। उन्होंने जो कहा वो उनकी भावना है। जैसे आप लोगों की भावना, कुछ मेहमानों की भावना है ताहिर के साथ, मैं कह रहा हूं ओसामा बिन लादेन के साथ भी इनकी भावना हो, मैं थोड़ी ना रोक सकता हूं। ये तो भावना है, जन भावना है भाई। ठीक है, अब आप बोलिए सुबुही जी, बोलिए सुबुही जी। आ रहा हूं ज़ेबा जी। मैम गला ना फाड़िए क्योंकि ऑडियो नहीं जाएगा मैम। एक करके मेरी डिबेट में कोशिश होती है, आप दोनों के बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? आप दोनों के बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलना चाह रही हूँ जी, प्लीज। उसके बाद ज़ेबा जी आप बोलिएगा। सिर्फ 2 मुद्दों पे बोलना चाहती हूँ, फिर पूरी डिबेट में चाहे मत बुलवाइएगा। हाँ। सबसे पहली बात तो ये, जिस लाइन पे आपकी डिबेट है कि अगर ताहिर कपिल होता तो क्या होता। अगर ताहिर कपिल होता ना अमन, अगर यहाँ पे 5 हिंदू पैनलिस्ट होते ना, उसमें से कम 4 उंगली उठा के ये कह रहे होते कि ये हिंदू व्यक्ति दोषी है, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, अगर प्रॉपर केस के ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया है तो इसको जेल में डालना चाहिए। हिंदू संस्कृति कभी भी इस तरह के अपराधों की और आतंकवाद का साथ नहीं देती है। तो यह मजहब सिखाता है में से कम से कम 5 में से 4 हिंदू ये कहते, और जो एक हिंदू साथ देता ना उस गलत हिंदू का, तो वो चारों हिंदू भी उसका कॉलर पकड़ते कि नहीं तू गलत है। एक मिनट, ये गलती, एक 5 सेकंड मुस्लिम समाज का। 5 सेकंड सुबुई जी, मुझे याद आ रहा है, रामद्रोही चंदा चोरों का केस तक लड़ने से मना कर दिया वकीलों ने, और कहा जो इनका केस लड़ेगा उसका हम बॉयकॉट करेंगे। उनके धर्म की वजह से उनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। अगला सवाल सुबुई जी, अब आप ही बोलिएगा। बहुत सुंदर अमन, बहुत सुंदर। ये क्या मजहब सिखाता है? मजहब सिखाता है इन ऐसे लोगों को बचाना? ऐसा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। जी, मैं बोलती हूँ। प्लीज। देखिए अमन, कभी भी मैं हमेशा ये मानती हूँ कि कोई भी मजहब या कोई भी गुरु, अवतार, प्रॉफिट कभी कुछ गलत सिखा के नहीं गए। बिल्कुल ठीक है। उनके मैसेज को जब हम गलत समझ के अपनी दुकानें सजाने लगते हैं तब हम गलत करते हैं। मुस्लिम समाज के साथ ये दुर्भाग्य हुआ इस देश में कि उनको कोई सही रास्ता दिखाने वाला ही नहीं मिला।
उनको हर किसी ने सिर्फ वोट की तरह अपीजमेंट, तुष्टीकरण की, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। अमन, लास्ट पॉइंट, ताहिर हुसैन के अलावा वो सभी मुसलमान नेता दोषी हैं जो मुस्लिम कौम को भड़काते हैं। वो अमानतुल्लाह खान भी दोषी हैं जो पैसे बांट रहे थे दंगाइयों को। वो असदुद्दीन ओवैसी भी दोषी हैं जो मेरा ताहिर बोल रहे थे एक स्पीच में। मेरे पास वो रिकॉर्डेड स्पीच है ओवैसी साहब की, आप बोलिए तो मैं भेजू, चलाइए अपने चैनल पर। एक मिनट मैं आगे बढ़ता हूँ। भीड़ के सामने ज़ेबा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं जरीवाला जी आपके पास आऊंगा। ठीक है जी, पहले मैं ज़ेबा जी के पास जा रहा हूँ बहुत देर से। मैम वैसे एक रिक्वेस्ट है सवाल पूछने से पहले, जब आप किसी के बीच में बोलेंगी तो आपका ऑडियो नहीं जाएगा, और आपके बीच में कोई बोलेगा तो मैं उसका ऑडियो बंद कर दूंगा। कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा जब ज़ेबा जी बोलेंगी, ठीक है ना। ये डिबेट में अच्छा लगता है कि सब कम से कम सबकी बात पूरी जा पाए। ज़ेबा जी मैं कह रहा हूं जितना गुस्सा ताहिर के कन्विक्शन पर आपको आ रहा है, उतना गुस्सा, उतना आक्रोश आपको अंकित शर्मा की हत्या पर आया था क्या? बहुत आया था, और बहुत अफसोस की बात है। अगर आप मानिएगा तो मानिए अमन जी, तो और उसी अगर की आपको हत्या का यही दोषी ये बताना तो है कि वो मुसलमान हिंदू से नफरत करते हैं तो मत मानिए। उसी की हत्या का देखिए, दोषी तो है ताहिर। अगर आपको गुस्सा आया था अमन मैम, जी, पहले तो मुझे आज तो आपके बोलने दिल को दीजिए, सुकून आपने मिला सवाल होगा किया था, मैं कि अच्छा लटका दो अमन जी, इसे। मेरा जवाब भी तो हाँ बोलिए सुनिए। बोलिए बोलिए मैं क्या सोचती हूँ अभी तो सुनिए। हाँ सुनाइए देखिए, ये सुनाइए हिंदू जी, मुसलमान का चर्चा यहाँ पर क्यों हो रहा है? सुनिए। आप सऊदी अरेबिया जाइए, वहां पर सभी हिंदू अमन से चैन से, दुबई जाइए, सभी हिंदू अमन से चैन से जी रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान में ही ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि मुसलमान हेट कर रहे हैं, और कोई कंट्री के तो मुसलमान हिंदुओं से नहीं हेट करते हैं। सभी अमन चैन से अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। पर ये हिंदुस्तान में क्यों दिखाया जाता है कि एक सवाल पूछ लूं? बिल्कुल नफरत ज़ेबा जी एक सवाल, और ज़ेबा जी इंसाफ होना चाहिए। सबका ऑडियो बंद है, सिर्फ ज़ेबा जी बोलेंगी। अगर ताहिर हुसैन गुनहगार है, अगर नहीं मैम, वो दोषी है मैम। क्या बोलेंगे? एक सवाल पूछ लूं आपसे आपने ज़ेबा जी? राजनीति तिवारी के कोई वीडियो देखे थे या नहीं? नहीं एक सवाल पूछ लूं, एक सवाल पूछ लूं ज़ेबा जी, ज़ेबा जी एक सवाल पूछ लूं ज़ेबा जी, ज़ेबा जी एक सवाल पूछूंगा, अगर हो साहस तो जवाब दीजिएगा। आपने बोला कि सऊदी अरब ऐसे देशों में हिंदू बहुत आराम से चैन से रहते हैं, भारत में मुसलमान। तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा, भारत में मुसलमान नहीं, भारत में ही क्यों ये जताया जाता है कि मुसलमान हिंदू से नफरत करते हैं? अरे तो आप लोग करते हैं, हिंदुओं से नफरत करने वालों को आप लोग बचाते हैं, हिंदुओं से नफरत करने वालों को आप लोग बचाते हैं। आपके मन में जहर भरा हुआ हिंदुओं के खिलाफ, मैं तब से आराम से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के मन में जहर भरा हुआ हिंदुओं के खिलाफ किया जाता है, जबकि हकीकत तो बिल्कुल परे है, विपरीत है। वो हम तो सभी अच्छा चलिए ठीक है जरीवाला जी, अब आप बोलिएगा। बस एक चीज है ज़ेबा जी, मैं ये भी मानता हूं और आप भी मानेंगी, मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से सुंदर मुल्क कोई नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। बस अब चैप्टर क्लोज, अब ऑडियो बंद, अब जरीवाला जी बोलेंगे। हाँ जरीवाला जी, हाँ बोलिए 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 जी जी मैम बोलिए ना, हाँ बोलिए जरीवाला जी। अमन जी, बस वो ये कि अंकित शर्मा के मरने पर आप लोगों को इतना गुस्सा अगर आया होता तो आज ताहिर के कन्विक्शन पर आप लोगों के आंसू नहीं निकल रहे होते मैम। Aman ji, as a news anchor from Saudi television, as somebody who's born and raised in Saudi Arabia, I think I have the authority and the experience to clearly state कि सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, मैं दुबई के भी न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, हिंदू वहां पे सुरक्षित है, सारे मिडिल ईस्ट में हिंदू खुश है। अनफॉर्चुनेटली वही सेम प्रोटेक्शन मुसलमानों को इंडिया में नहीं मिलता है। यस, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, आपके चैनल पर मैं ओपनली बोल रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के साथ फर्क होता है। जितना मुसलमानों को यहाँ ग्रीन रेड कारपेट मिलता है ना, उतना तो मुस्लिम देशों में ना मिलता। छोड़ दीजिए मैडम, तो हो गया ज्ञान। हिंदुस्तान में जितना मुसलमानों को सम्मान, रेड कारपेट, जितना टू मच यहाँ मिलता है ना, उतना तो मुस्लिम देशों में ना मिलता मैडम। यहाँ तो सड़कों पर नमाज भी अलाउ हो जाती है। इन सऊदी अरेबिया, इन दुबई, वहां पे मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ। कोई एक हिंदू आके बच्चा बिगड़ जाता है। आप लोग कैसी बातें करते हैं? हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होता है, रोना धोना ही नहीं खत्म होता है, जबकि इंडिया इज सपोज्ड टू बी अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। हिंदुस्तान से सुंदर मुल्क नहीं है मुसलमानों के लिए कोई। कंट्री से तब फर्क नहीं होता। मेरा मुल्क सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, तब मेरे साथ फर्क क्यों हो रहा है? मेरे मजहब के लोगों के साथ फर्क क्यों हो रहा है? ये सवाल कब